अब हम लोग के पास कैपिटल आ गया है, अब हम लोग खुल के करेंगे बिजनेस। સમયમાં તો જોવા જઈએ તો આપણો બધો કામમાં જ સમય જાય છે, પોતાના માટે સમય કાઢવો બહુ મુશ્કેલ હોય છે। अभी हम लोग मतलब ये पैसा राउंड होते होते हम लोग 12-13 लाख का बिजनेस चल रहा है। पद्मा बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी सेवा की आवाज़ के तीसरे एपिसोड में, जहाँ पे हम असंगठित क्षेत्र की महिला को सामाजिक सुरक्षा की जब बात करते हैं तो उसमें बाल संभाल का क्या महत्व है उसके बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम आपके परिचय से शुरुआत करना चाहेंगे। नमस्ते पलक बहन, और थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और चाइल्ड केयर के बारे में हम बात करेंगे, बाल संभाल के बारे में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ पर आपने बुलाया। अगेन थैंक यू। मेरा नाम पद्मा है और मैं पिछले 31 साल से सेवा से जुड़ी हुई हूँ। और सेवा से तो जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं सेवा में सेकंड जनरेशन हूँ। अच्छा। और हाँ, मेरे पहले मेरी मम्मी थी जो सेवा में एज ए आगेवान जुड़ी हुई थी, और वो काफ़ी सालों से सेवा के साथ जुड़ी थी और काम बहनों के साथ में वो काम कर रही थी, एक आगेवान थी बहुत। तो हमेशा मुझे उनको देख के लगता था कि मम्मी तो सेवा में ये काम कर रही है, एज बतौर वो आगेवान काम कर रही है, एक लीडर के तौर पे काम कर रही है। लेकिन मुझे कुछ था कि नहीं, मुझे सेवा में जुड़ना है, वो मैं कैसे करूँ, और मुझे ज़्यादा लोगों के साथ काम करना है। तो फिर मैंने सेवा ज्वाइन किया, और वही था कि कैसे मैं बहनों के साथ जुड़ के और ज़्यादा अच्छे से के काम कर सकूँ। तो 31 साल पहले मैंने सेवा ज्वाइन किया। अलग अलग सेवा ने जो भी मुझे जिम्मेदारी दी वो मैंने निभाई। और पिछले 17 सालों से मैं बात करूँ तो चाइल्ड केयर का जो हमारा कार्यक्रम है, या तो चाइल्ड केयर की हमारी जो कोऑपरेटिव है, उसमें बतौर मैं मैनेजर जुड़ी हुई हूँ। और 17 साल से मैं चाइल्ड केयर कोऑपरेटिव, जिसका नाम है श्री संगीनी महिला बाल सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड, तो उसकी मैनेजर हूँ। और बस 17 सालों 18 सालों से बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। तो बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ काम करने का। बच्चों का तो हम लोग, हमारे जो सेंटर्स में बच्चे आते हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह से वो पूरा उनका कैपेसिटी बिल्ड हो रहा है। एजुकेशन तो होता है वो स्कूल में जाने के बाद, लेकिन मुझे ये लगता है कि संगीनी में जब बच्चा 2-3 साल रहता है हमारे साथ में, तो उसका कैपेसिटी बिल्ड होता है, और फिर वो जब स्कूल में जाता है तो वो भी वन टाइप ऑफ लीडर होता है। तो ये है, तो बच्चों के साथ काम करना मज़ा आता है। बच्चों के साथ में रह के फिर बहनें भी सेवा में हमेशा जो रहा है कि हमारी जो केंद्र बिंदु है वो हमारी श्रमजीवी बहनें रही हैं। तो बच्चे के साथ मदर्स भी जुड़ी हुई हैं, मदर्स के साथ फादर्स भी जुड़े हुए हैं। तो यही है कि पूरे फैमिली के साथ हम कैसे जुड़ के काम कर सकते हैं। तो बस संगीनी पिछले 17-18 सालों से मैं जब से जुड़ी हुई, तो हम लोग पूरा ये काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया पद्मा बहन। आप सेवा से जब जुड़े तो क्या आप सीधा ही बाल सेवा कार्य से जुड़े थे, या उससे पहले कुछ और काम किया? और बाल सेवा में आने का या फिर उसके जो संभाल केंद्र है उसमें जुड़ने का क्या कारण था आपके लिए? मैंने जैसे बताया, मुझे 31 साल हुआ है। अगले 15-16 साल मैंने हेल्थ, जो हमारा सामाजिक सुरक्षा में हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसमें मैंने काम किया। वहाँ पर भी मैं एज ए सुपरवाइज़र जुड़ी थी। फिर ये हुआ था कि हमारा जो शहर में अहमदाबाद सिटी में जो काम चल रहा था उसकी हेल्थ कोऑर्डिनेटर थी। और उसके बाद में जब चाइल्ड केयर में ये लगा कि नहीं, यहाँ पर कुछ ज़रूरतें हैं, जवाबदारियां हैं, जो एक ऐसे लोग हों जो सेवा से भी जुड़े हैं, सेवा से परिचित है। तो संस्था से फिर मुझे जिम्मेदारी दी गई, संगीनी कोऑपरेटिव जो है उसको संभालने का, उसकी क्या जिम्मेदारियां दी गई कि कैसे उसको आगे हम लेकर जाए। तो वही है। और अगेन मैंने आगे भी बताया कि एक नया अनुभव हो रहा था, और बच्चों के साथ काम, बहनों के साथ 15 साल काम किया था, लेकिन अब ये था कि, और वो भी 6 मंथ से लेके 6 ईयर्स के बच्चों के साथ काम करना है। तो मेरे लिए एक था मौका कि नहीं, मैं कैसे इसमें जो मौका मुझे मिला है मैं उसे ना छोड़ूं, और उसमें ही मैं जंप लगा के मैं कैसे काम कर सकती हूँ। और किया मैंने। तो काफ़ी बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभी तक जो बहनें आई गई आ रही हैं, तो एक अच्छा लगता है बहनों के साथ काम करना। तो ये जो संगीनी बाल केंद्र चल रहे हैं उसको हमने मंडली के स्वरूप में ही क्यों देखा? उससे हमारे सदस्य को क्या फ़ायदा होता है?
पलक बंद देखो, हमेशा सेवा का ये रहा है कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जितनी गतिविधियां हैं, हम थ्रू कोऑपरेटिव्स लेकर जाए, थ्रू हमारी जो मंडलीज़ हैं उसके लिए जाए। तो हमेशा एक रहा है कि हमारी जो थी स्थापक संस्था के श्री ईलाबेन भट्ट, तो वो बहुत ही दूर अंदेशी थी कि कैसे हम लोग जो हमारी श्रमजीवी बहनें हैं उनको हम सस्टेन कर सके, या तो कोई भी प्रवृत्तियाँ हम शुरू करते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए ना हो, वो लंबा चलें। तो उसके लिए वो हमेशा ये कहती थी कि हम कोई भी एक्टिविटीज़ की शुरुआत करते तो आगे जाके अगर उसको कोऑपरेटिव के फॉर्म में हम डेवलप करें तो ये काफ़ी चलता है। इसमें हमेशा ये रहा कि हमारी जो श्रमजीवी बहनें हैं उनके द्वारा या तो उनके लिए एक कोऑपरेटिव बनती है। तो शुरू में जो होती हैं तो हमारे जो पेरेंट है, हमारी जो माता हैं, तो वो सेवा की सदस्य हैं और वही हमारे शेयर होल्डर्स हैं। उसी में से फिर हमारी जो शेयर होल्डर्स हैं उसी में से कहीं ना कहीं सारे ही जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने एक कमेटी को चुना है। कमेटी है उसी में ये सारी श्रमजीवी महिला है। कमेटी जो चुनकर आई है उसी में से हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से भी हमारे जो प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी है वो है। तो हम गुजराती में ये बोलते हैं कि इसके लिए कोऑपरेटिव के लिए कि बहनों માટે બહેનો દ્વારા અને બહેનોની માલિકીની જે હોય એ આ કોઓપરેટિવ છે, એટલે અમને આ જે કોઓપરેટિવ મોડલ છે એ ગમે છે અને એ માલિકી બહેનોની છે, એટલે નફો નુકસાન પણ જો થાય તો પછી બહેનો જ એનું બધું સાર સંભાળ કરે છે। बहुत ही बढ़िया पद्मा बहन। पद्मा बहन, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सेवा में जब हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ें हम कंसिडर करते हैं और उसमें बाल सेवा एक जो है वो महत्वपूर्ण है। तो अगर इसके बारे में थोड़ा आप हमें बता सके कि वो क्या है और बाल सेवा क्यों श्रमजीवी बहनों के लिए महत्वपूर्ण रखती है। सामाजिक सलामती में आगे भी हमने जैसे बात की तो उस पर हम लोग देखते हैं कि बहनों को क्यों ज़रूरत है सामाजिक सलामती की। तो जैसे हमारे जीवन में और सारी चीज़ें ज़रूरत है वैसे भी बहनों के, जैसे बैंक की सेवा की हम बात करें वो ज़रूरी है, तो इस तरह से सामाजिक सलामती वाला है वो भी ज़रूरी है। उसमें जो 3-4 चीज़ें हमने जो सरकार ने भी सुनिश्चित की है और हम भी बोल रहे हैं कि नहीं इतनी जो सेवाएं हैं वो तो बहनों को मिलनी ही चाहिए। तो उसमें जो आ रहा है एक तो हेल्थ वाला आ रहा है, हेल्थ की जो सेवा है वो उसको मिलनी चाहिए, चाइल्ड केयर की सेवा है वो मिले, वीमो की सेवा है, जो माइक्रो इंश्योरेंस की हम बात करते हैं वो उसको मिलनी चाहिए, पेंशन योजना है वो मिलनी चाहिए। घर की जो है, घर में बहुत बड़े बड़े घर नहीं लेकिन छोटा भी घर है तो उसमें मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उसको मिलनी चाहिए। तो इसी तरह जो बाल सेवा की हम बात करें, चाइल्ड केयर की बात करें, तो वो बहन के जीवन में बहुत महत्व की जो है ये एक प्रवृत्ति नहीं पर उसके जीवन के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि वो चाहिए उसको बाल सेवा। क्योंकि अगर उसके पास 2-3 बच्चे हैं और उसके पास कोई स्किल है या तो उसको कुछ काम करना है, बाहर जाके कुछ आमदनी करनी है, तो ये होता है कि बच्चे घर में है तो उसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पा रही हैं। लेकिन उसको अगर कोई ऐसा चाइल्ड केयर सेंटर्स या तो कोई भी ऐसे सेंटर्स मिलते हैं कि जहां वो अपना बच्चा 2-3 घंटा 4 घंटा के लिए छोड़ के वो अपने काम के लिए जाए तो वो आमदनी अपनी वो जुटा सकती है, अच्छे से वो काम कर सकती हैं। तो यही है कि ऐसे जो चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं तो अगर हर जगह पर है तो बहन अपना बच्चा वहाँ पर रख कर जाए, छोड़ कर जाए और सुनिश्चित होकर अपना काम करें। तो इसीलिए बाल सेवा ज़रूरी है। हालांकि काफ़ी हमारे सरकार ने भी बहुत जद्दोजहद की है, बहुत सारे सेंटर्स चल रहे हैं, लेकिन वही है कि जब हमारी श्रमजीवी बहनें हैं, एक मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारे वेंडर्स बहनें हैं जो सब्जी बेचती हैं, मच्छी बेचती हैं, फ्रूट बेचती है, काफ़ी बेचने वाली जो बहनें हमारी है तो वो सुबह 8 बजे चली जाती हैं बेचने के लिए। मार्केट जाना होता है, सारा इकट्ठा करना होता है, सारा उसमें शॉर्ट आउट करना होता है उनको, छोटा ख़राब वाला अच्छा वाला ये करके, और मोस्टली ये होता है कि फिर वो बेचने के लिए जाती हैं और बेचने के लिए उनका जो टाइम होता है 10 to 2 होता है, 10 से 2 तक बेचती हैं, फिर वो वापस घर पर आती है जब तक उनको 3-4 ऐसे बज जाते हैं। सेंटर है सरकार के, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं है, बहुत अच्छे से भी चल रहा है, लेकिन जो टाइमिंग वाला जो है वो अगर थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं उसमें कि जो मदर्स हैं, हमारी जो श्रमजीवी बहनें हैं, क्योंकि हम आफ्टर ऑल तो उसी के लिए ये सारे सेंटर्स चल रहे हैं जो ICDS सेंटर्स हमारे हैं,
तो वो थोड़ा अगर ज़्यादा घंटे के लिए चलता है तो बहनें अपना काम खुद अच्छे से कर पाती, क्योंकि 1, 2, 3 घंटे में जब बच्चा है वो वापस घर पे आता है, फिर वो वापस वहीं विस्तार में झुग्गियों में वैसे ही घूमते रहता है, क्योंकि उसको कोई केयर करने वाला नहीं है, मम्मी तो बेचने के लिए गई है। तो वही होता है कि अगर वो सेंटर ज़्यादा घंटे के लिए चलता है, या तो हम जैसे जो लोग हैं, संस्थाएं जो है चला रही हैं, और कोई है प्राइवेट सेक्टर्स वाले हैं, पब्लिक सेक्टर्स वाले हैं, तो ये ज़्यादा घंटे के लिए अगर सेंटर चलते हैं तो मदर्स को बहुत अच्छा है कि वो अपना खुद का काम कर पाती हैं, घर का काम करके उसका जो काम है वो कर पाती है। अगर वो 4-5 घंटे काम करती है तो उसके हाथ में अच्छी आमदनी आती है, आमदनी आती है तो वो घर में कुछ व्यवस्था करती है, हम पोषक आहार की बात करें तो करती है, सेविंग्स कर पाती है, कहीं उसको माइक्रो इंश्योरेंस में पैसे भरने हैं, खुद को सेव करना है तो वो कर पाती है। उसके साथ हमने दूसरा ये देखा है कि चाइल्ड केयर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर मदर्स हैं वो बेचने के लिए गई हैं और बड़े बच्चे घर पे है लाइक, और उसमें भी बेटियां अगर है 10-11 साल की, 12 साल की, तो ये होता है अब ये तेरी जिम्मेदारी है ये बच्चा संभालने की, अब मैं तो बेचने जाऊंगी क्योंकि पापा है या तो उनके हस्बैंड है, उनकी इतनी आमदनी नहीं है कि पूरा हो। तो ये होता है कि बड़ी बच्ची को घर पे रखने के बाद उसको बच्चे जो 2 घर में होते हैं सौंप देते हैं और मम्मी बेचने के लिए जाती हैं। तो ये हो रहा है कि वो 2 बच्चे एंड जो बच्ची को एक्चुअल स्कूल में जाना चाहिए तो वो बच्चे संभालने के लिए घर पे होती है, तो उसका भी एजुकेशन बिगड़ रहा है। तो अगर एक चाइल्ड केयर है तो हम बहुत सारे, बहन की आमदनी अच्छी हो रही है, वो निश्चित होकर अपना काम कर रही है, उसके जो बड़े भाई एंड बहन हैं वो स्कूल जा रहे हैं, ये 1-2 बच्चा है उनको यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो अच्छा सा उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, केयर मिल रहा है, एजुकेशन मिलेगा, है ना, तो और वो हेल्दी बच्चा होगा, स्वस्थ बच्चा होगा। तो इसीलिए एक जो चाइल्ड केयर है उसकी ज़रूरत क्यों है, तो यही है कि हमारा हमेशा रहा है कि अगर हम श्रमजीवी बहन के को ध्यान में रखते हैं, उनको उनके काम को ध्यान में रखते हैं तो ये बहुत अच्छे से हो पाता है। बहुत बढ़िया पद्मा बेन, अभी तक आपने जो भी बातें बताई वो काफ़ी रसप्रद थी। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं कि संगीनी मंडली इतने सालों से अगर काम कर रही है तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, क्या ऐसा है उसमें जो इसको सफल बनाने की ओर ले जा रहा है। पलक भाई, आगे भी हमने बात की थी कि सेवा का हमेशा ये रहा है और हमारी जितनी कोऑपरेटिव है वो सारी प्रेरित है सेवा से। तो वही है कि श्रमजीवी बहनें जो हैं उनके उद्धार के लिए तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका कैपेसिटी बिल्ड हो, उनकी आमदनी बढ़े, वो अच्छे से काम कर पाएँ, उनके बच्चे हैं वो छोटे हैं तो डे केयर सेंटर्स, हमारे चाइल्ड केयर सेंटर्स में रहें, बड़े बच्चे वो स्कूल में जाए, तो पूरा फैमिली है वो एक तो एजुकेट हो, फिर दूसरा है कि बहन की अच्छी आमदनी आए, और तीसरा है कि फादर्स भी अभी इन्वॉल्व होने लगे हैं कि बच्चों को कैसे हम और अच्छा एजुकेशन दे और उसकी कैसे और अच्छी देख रेख सार संभाल हम कर सकते हैं। तो ये है कि अगर चाइल्ड केयर की प्रवृत्तियां हम कर रहे हैं कोऑपरेटिव से तो पूरे फैमिली को हम कैपेसिटी उसका बिल्ड कर रहे हैं। तो यही है कि बहनों को ज़रूरत पड़ती गई और कोऑपरेटिव ने नए नए एक्टिविटीज़ ऐड करते गए, नए नए मॉडल्स लाते गए, लोगों की डिमांड आती गई, लोगों बोले तो हमारी श्रमजीवी बहनों की डिमांड आती गई, और हम लोग ने हमारा काम है वो कंटिन्यू इतने सालों से किया। अभी हमने जो हमारा कोऑपरेटिव रजिस्टर किया था वो 1986 में किया, जिसमें शुरू में हमको दिक्कतें आई थी कि ये कोऑपरेटिव जब हम रजिस्टर करने के लिए गए रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो रजिस्ट्रार ऑफिस का ये था कि अच्छा ये कैसा कोऑपरेटिव है, ये क्या काम करेगी, ये कैसे सर्विस देगी, और उस समय सर्विस कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम था क्योंकि बिजनेस एंड प्रोडक्शन उस पर ज़्यादा था। तो करीबन हमको 2 साल लगा जिला रजिस्ट्रार को समझाने के लिए कि नहीं ये हम कोऑपरेटिव रजिस्टर करना चाह रहे हैं, उसमें हम ये एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, इस तरह से हम इसको आगे लेकर जाएंगे। तो करीबन हमें 2 साल लग गया पलक बहन, और फिर लास्ट में उन्होंने हमको हमारा कोऑपरेटिव रजिस्टर करके दिया, और 39 ईयर से हम लोग हमारा जो है संगिनी कोऑपरेटिव का जो है एक्टिविटीज़ चला रहे हैं अभी। तो पद्मा बहन, आपने अभी बताया कि बहनों की कैपेसिटी बिल्डिंग का आप काम करते हो, तो आप हमें थोड़ा बता सकते हैं उसके बारे में विस्तार से, और हो सके तो कुछ एग्जाम्पल से कि किस प्रकार की कैपेसिटी बिल्डिंग का ट्रेनिंग का काम होता है और उससे क्या बहनों में फ़र्क आता है।
पलक बहन, ये भी है कि हमारी जो सदस्य बहन है उनका तो कैपेसिटी बिल्ड करना है, लेकिन जो सेंटर्स में हमारी बाल सेविका बहनें हैं तो उनके लिए भी हम लोग काफ़ी कुछ ट्रेनिंग हमने इतने सालों में की है, क्योंकि उनको भी बच्चों के साथ काम करना है। तो उनके लिए जो है तो सेवा की जो हमारी ट्रेनिंग है, विविध ट्रेनिंग्स, वो तो हमारी तालीम तो वो तो हम उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक चाइल्ड डेवलपमेंट पे हमने उनको ट्रेनिंग दिया है। एक मॉड्यूल हमारा है चाइल्ड डेवलपमेंट पे, वो है, और उस पर काफ़ी बहनें, जितनी भी अभी तक बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं, जो आई हैं, काफ़ी बहनें रिटायर्ड होके भी गई हैं, नई बहनें जुड़ रही हैं। तो हमारा जो एक मॉड्यूल है उस पे हम लोग हर एक बहनों को ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो जितने भी बच्चे हैं उनके साथ वो अच्छे से काम कर पाए। तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है वो उनको दी जाती है, और फिर वो बच्चों के साथ काम करती हैं। तो ये हमारा बहनों के साथ हमेशा रहा है। फिर उसका हम रिवीजन भी करते हैं क्वार्टरली, तो रिफ़्रेश होता है, क्योंकि यही होता है कि बहनों जो होता है बच्चों के साथ काम करते करते वो एक ही दिशा में वो जाती रहती है। तो फिर जब हम रिवीजन करते हैं तो उनको कुछ नया आता है, तो वो भी हम नया उनको पुटअप करते हैं, एंड कंटिन्यू जो हमारा रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट पे, तो वो बहनें लेकर जाती है बच्चों के साथ। बहुत बढ़िया पद्मा बहन। तो ये जब सेंटर शुरू होता है तो कितने बजे शुरू होता है और पूरी दिनचर्या उसकी कैसे होती है, अगर आप हमें विस्तार से बताएं, और उसमें भी बच्चों के साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या उनको खाना दिया जाता है, वो सब अगर आप बता पाएँ तो। पलक बहन, अहमदाबाद में एक एरिया है हमारा जहाँ पर सारी हमारी बहनें वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है। तो वो तो सुबह 8 बजे घर से निकल जाती हैं, क्योंकि उनको कड़ियानाका जाना होता है, फिर ही उनको उनके जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लेकर जाएंगे। अगर वो लेट होती है तो उनका उस दिन का काम छूट जाएगा। तो उस एरिया में हम लोग सुबह 8 साढ़े 8 बजे सेंटर है वो हमारा शुरू हो जाता है। बहनें अपना बच्चा छोड़ के फिर अपने काम में जाती है। इसी तरह वेंडर्स जहाँ पर है तो वो बहनें भी 9 बजे तो निकल जाती हैं घर से, तो वो सेंटर हमें 9 बजे शुरू कर देना है। कुछ है जो 10 बजे तक आती है, जो होम बेस वर्कर है वो घर पे ही रह के अपना काम करती है, तो 10 बजे बच्चे वहाँ आ जाते हैं। तो हर एक सेंटर्स का जो है हमने उस तरह से सेटअप किया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू मदर्स का जो भी डिमांड है उसके मुताबिक हमने वो किया हुआ है। तो मोस्टली हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो डे केयर सेंटर्स हैं कम से कम 6 घंटा तो चल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे के लिए हैं। तो सुबह जब बच्चा आता है तो हमारी जो 2-3 बाल सेविका हैं तो वो बच्चों के साथ वहाँ पर होती है। और हमने ये किया है कि मोस्टली हम लोग ये करते हैं कि बहनें जो हमारी बाल सेविका है वो विस्तार की हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो टाइम दे पाती है। दूसरे सेंटर से या तो दूसरे एरिया से वो आती है तो उनका ट्रैवल वगैरह में टाइम जाता है, तो इतना टाइम नहीं। दूसरा ये है कि वो विस्तार की हैं तो बहनों से परिचित है। तो ये होता है कि जब मेरा बच्चा अगर मुझे सेंटर में छोड़ के जाना है तो कोई मेरी परिचित बहन है, विश्वासु बहन है, तो मुझे ये नहीं होता है कि नहीं मैं बच्चा छोड़कर नहीं जाऊँ, तो मैं आसानी से अपना बच्चा वहाँ छोड़कर मैं जाती हूँ। तो बाल सेविकाओं ने की जो है वो हमने क्राइटेरिया रखा है कि एक तो वो वहाँ की हो, थोड़ा उसको बच्चों के साथ काम करने का लगाव हो, क्योंकि एजुकेटेड बहनें हमें मिलती है, ग्रेजुएशन वाली ये है वो है, लेकिन उनको बच्चों के साथ काम करने का इंटरेस्ट नहीं होता है। तो वो होता है कि नहीं, मैं तो टीचर हूँ, मैं टीचिंग ही करूँगी। लेकिन ये जो डे केयर सेंटर्स है उसमें हमें सारे ही हमारी जो जवाबदारियाँ हैं वो निभानी पड़ती हैं। तो वही है कि अगर वो जो 2 बहनें हैं 3 बहनें हैं, अभी हमारे पास कुछ सेंटर्स में 2 बहनें हैं 3 बहनें हैं बाल सेविका जिसको हम बोलते हैं, तो वो पूरा दिन वहाँ पर होती है। तो जब बच्चे आते हैं तो उनका वेलकम करना है। उसके पहले एक बहन आकर पूरा सेंटर्स हैं वो साफ़ सफाई करके, दरी बिछाना, बहनों को किस तरह से बच्चों को बिठाना, वो सारा एक अरेंजमेंट कर देती हैं। बच्चे सारे जब आ जाते हैं उसके बाद में हमने सेवा का जो प्रेयर है वो छोटा प्रेयर हमने बहनों को ट्रेनिंग के दौरान सिखाया है। तो फिर वो सब बच्चों के साथ हमें प्रेयर करना है, छोटा एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद में है वो एक्टिविटीज़ करवाती हैं। शुरू में जो है हमने थोड़ा जो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो एक्टिविटीज़ का जो ट्रेनिंग दिया है वो करती हैं। फिर थोड़ा फ्री गेम करते हैं। तो वो ये होता है कि 11 से 1 बजे तक करीबन 2 घंटे के लिए ये अदर्स एक्टिविटीज़ एजुकेशन रिलेटेड हमारा ये है कि हम लोग जितना बच्चा फ्री
हम रखेंगे उतना वो ज़्यादा सीखता है। अगर उसको हमने पेन और ये स्लेट एंड नोटबुक और पेंसिल लेके बिठा दिया तो वो एक ये हो जाता है। तो यही है कि अगर 6 महीने से लेके 6 साल का बच्चा है, आप उसको जितना प्रैक्टिकल नॉलेज दोगे, आप जितना उसको फ्रीली उसको एक प्लेटफॉर्म दोगे तो वो ज़्यादा सीखता है। तो यही है, संगीनी का हमेशा वही रहा है कि नहीं, हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं स्कूल में जाने के लिए, हम स्कूल नहीं चला रहे हैं। तो स्कूल में जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मल स्कूल में जाए उसके पहले वो रेडी हो जाए कि हाँ मुझे स्कूल जाना है और पढ़ाई करनी है। तो वो जितना चाहिए वो हम लोग उसको यहाँ हमारे डे केयर सेंटर्स में, चाइल्ड केयर सेंटर्स में हम उसको दे रहे हैं। और फिर है कि 1 बजे तक वो एक्टिविटीज़ होती है, 1 से 2 में उसको मिलेगा, उसके बीच में हमारा रह गया कि 10:30 से 11 में हर रोज़ उनको हम लोग फ्रूट एंड मिल्क दे रहे हैं। अच्छा। वो क्वांटिटी हमारा है तय किया हुआ कि छोटे बच्चे उनको कितना देना है, बड़े को कितना देना है। फिर 1 to 2 में उसको हम लोग हॉट मील दे रहे हैं। उसका भी हमारा एक अच्छा मेनू है, वो मंडे टू सैटरडे का तय किया हुआ है, कितने ग्राम देना है, क्या देना है, वो सारा बहनों को ट्रेनिंग में बताया गया है। तो हर रोज़ 1 to 2 में उसको हॉट मील मिलेगा। उसके बाद में है वो बच्चे थोड़ा अदर्स एक्टिविटी करेंगे, थोड़ा फ्री हो जाए, जब तक वो दूसरी बहन है वो पूरा कमरा है वो साफ़ सफाई करने के बाद में ये होता है। और ये है कि 2:30 से 3:30 हमारे बच्चे को हम सुला देते हैं। अच्छा। क्योंकि सुबह से वो आते हैं तो वो ज़रूरी है कि उनको थोड़ा वहाँ रेस्ट भी मिले, नहीं तो वो भी फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते कि नहीं। और छोटे बच्चे हैं तो हाँ, जो अंडर 2 हैं उनके लिए हमने गुड़िया जो पालना बोलते उसकी भी व्यवस्था हर एक सेंटर में की है। तो पालना वाले बच्चे हैं वो पालना में सोएंगे, जो बड़े बच्चे हैं वो दरी पे हम लोग अच्छे से उनको सुलाते हैं। और करीबन 10 मिनट में हमारे यहाँ हमने देखा है कि 30-35 बच्चे हैं वो 10 मिनट में सो जाते हैं। तो ये जब होता है कि ये मदर्स या तो जो फैमिली मेम्बर्स आके देखता है, अच्छा तुम हमारा बच्चा सो गया, ये घर पे नहीं सोता है क्योंकि हमें तो 1-2 घंटा लगता है उसको सुलाने के लिए। तो ये होता है कि बच्चों को एक हैबिट अच्छी वाली हो जाती है तो वो उसको फिर फॉलो करता है। करीबन 3:30 बजे बच्चे उठने लगते हैं। फिर वेकअप होने के बाद में, थोड़ा फ्रेश होने के बाद में एक्टिविटीज़ वगैरह थोड़ी और बहनें उनको करवाती हैं। फिर 4 बजे के करीब उनको ड्राई स्नैक्स दिया जाता है, जो उसमें वो भी पौष्टिकता और सारा हमने तय किया है कि क्या दिया जाएगा, किस तरह से दिया जाएगा, अकॉर्डिंग WHO जो है उनका नॉर्म्स, उसके मुताबिक हमने ये तय किया हुआ है और वो बच्चों को दिया जाता है। फिर 4 बजे के बाद में होता है जो पेरेंट है वो वापस आ गए अपने काम से तो अपना बच्चा ले लेके वो घर पे जाते। तो करीबन हमारा सेंटर है वो 5 बजे क्लोज़ होता है और बहनें फिर वो 5 बजे निकलती हैं। बहुत बढ़िया पद्मा बेन, आप हमें बता सकते हैं कि अभी संगीनी के कितने सेंटर्स चल रहे हैं? लगभग अहमदाबाद सिटी में अभी संगीनी द्वारा हम लोग 13 सेंटर्स चला रहे हैं, जिसमें 12 सेंटर्स हैं वो हमारे जो सेवा के सदस्य बहनें हैं उनके विस्तार में हम लोग चला रहे हैं। और एक सेंटर है वो हम लोग RBI जो है हम अहमदाबाद में, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके एम्प्लॉइज़ के लिए हम लोग एक डे केयर सेंटर्स उन्हीं के प्रीमाइसेस में हम लोग चला रहे हैं। और यही है कि अगर ऐसे RBI जैसे सेंटर्स हैं वहाँ पर अगर संगीनी को चांस मिला है, पिछले 5 साल 2018 से शुरू किया, 5 नहीं 7 साल, बीच में कोविड आ गया, लेकिन 2018 से हम लोग वहाँ चला रहे हैं। और यही है कि हमारे सेंटर्स जो 12 सेंटर्स हम चला रहे हैं उसकी कॉस्ट अगर हम बात करें तो एक बच्चे की कॉस्ट 1 महीने की 1000 रुपया है। और हमारे पेरेंट जो हमको उनका कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अभी जनवरी से हमारा है वो 500 रुपीज़ हुआ है, तो वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अदरवाइज़ जो 500 है वो संगीनी कोऑपरेटिव को बेयर करना है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हमें पता है कि बच्चे हैं, उनकी जो भी हम अगर एक्टिविटीज़ करते हैं या तो हमारे घर में भी बच्चे हैं तो उनका जो एक्सपेंस होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसी तरह ये हम लोग बच्चों की जो एक्टिविटीज़ चला रहे हैं अभी डे के सेंटर्स, तो पर चाइल्ड पर मंथ जो है हमारा 1000 रुपीज़ 1200 रुपीज़ है। तो अभी जो पेरेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 500 और बाकी का है वो संगीनी बेयर कर रही है। तो उसी को सपोर्ट करने के लिए हमारा जो RBI सेंटर्स है वहाँ पर पेरेंट जो है तो वो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसमें से ये होता है कि 1-2 सेंटर को वहाँ सपोर्ट मिल जाता है जो हमारे श्रमजीवी विस्तार में चल रहा है। तो ऐसे 13 सेंटर्स हम चला रहे हैं।
और यही है कि अगर ये आरबीआई वाले जो सेंटर्स हैं, तो अगर ऐसे और हमें चांसेस मिलती हैं संगिनी कोऑपरेटिव को, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं और जगह, तो हम हमारी जो बहनें हैं उनका सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और कोऑपरेटिव को हम मजबूत कर सकते हैं कि और कोऑपरेटिव हमारा सस्टेन हो और आगे जाके और हम लोग ज़्यादा सेंटर्स चला सकें। तो अच्छा। एक हमारा है कि प्लानिंग इस तरह से फ्यूचर का कि ऐसा कुछ सपोर्ट हमको मिलता है जैसे आरबीआई के सेंटर्स चलाने का, तो हाँ, तो और ज़्यादा बहनों को हम उसमें जोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा है पद्मा बहन। और हम जो पिछली बात कर रहे थे कि बच्चों का विकास कैसे होता है, या फिर जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं, तो जब पेरेंट्स हमारे उनके बच्चों को अपने सेंटर पे रख जाते हैं तो उनको अपने बच्चे में क्या बदलाव दिखता है जब वो एक बार वो बच्चा सेंटर पे आना शुरू हो जाता है और 1 साल तक या फिर 5 साल तक वो वहाँ पे रहता है, तो वो पेरेंट एंगेजमेंट के लिए आप क्या करते हैं और पेरेंट्स को क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं बच्चों में? बहुत ज़रूरी सवाल है ये, क्योंकि अगर पेरेंट जो हैं वो बच्चे अगर छोड़कर जाते हैं बहनों के पास में, संगिनी के पास में, तो वही है कि एक तो हमारे लिए बहुत वो अच्छा सब्जेक्ट है कि इतने पेरेंट, अभी 500 300 400 500 पेरेंट है, वो हम पे विश्वास रख रहे हैं, हम पे बोले तो संगिनी कोऑपरेटिव जो एक्टिविटीज़ कर रही है। और शुरू में जब बच्चे आते हैं, क्योंकि 6 महीने के भी बच्चे हमारे पास है और 6 साल तक रहते हैं, कुछ है 3 साल है, 2 साल है, लेकिन मैक्सिमम 3 साल तो बच्चे हमारे पास रहते हैं। तो एक बच्चा है जो 4 या 5 महीने का था, वो आया था, अभी वो बच्ची 3 साल की हो गई है। पर वही होता है, वो हमारी बहनें जो हैं उनको माँ बोलती हैं कि वो टीचर नहीं है उनके लिए, वो माँ है, क्योंकि उन्होंने देखे 6 महीने जब बॉटल उनकी मम्मी छोड़ के जाती थी और अभी वो खाना भी सीख गई है। तो एक तो वो होता है। दूसरा ये है कि बच्चे जब आते हैं तो थोड़ा 1 वीक जैसा लगता है उनको सेटअप होने में, लेकिन हमारी बाल सेविका बहनें बहुत अच्छे से उनका केयर करके उनको कर देती। पेरेंट हमेशा हमें ये बोलते, बहन आ तो तमें અહીંયા खवड़ावो છો, घरे तो कहीं खातू ज નથી। दैट्स मीन के यहाँ बच्चों के साथ रह के खाता है, आप ऐसा फूड बना रहे हो कि वो बच्चा खाता है लेकिन घर पे तो कुछ नहीं खाता है। या तो फिर हमें ये होता है, हाँ अभी मोबाइल का ज़माना है, तो पेरेंट हमेशा यही बोलते हैं, अच्छा घर पे तो वो मोबाइल दो ना तो ही वो खाना खाते हैं, यहाँ बिना मोबाइल के खा लेता है। तो वही है कि हमने पेरेंट ने यहाँ फ़र्क देखा है वो कि नहीं, बच्चे हैं वो खाना खा रहे हैं अच्छे से, अच्छी आदतें सीख रहे हैं। गुड हैबिट की हम बात करें, हाँ चम्मच से उसको खाने की हैबिट हो गई है। खाना खाने के पहले हाथ धोना है, कुछ भी किया उसके पहले हाथ धोना है, बाद में हाथ धोना है, तो वही हैबिट उसको घर पे है। वो अगर मम्मी भूल जाती है तो नहीं मम्मी हमारे तो हाथ धोना चाहिए। हाँ अगर खाने के लिए बैठा है तो उसको चम्मच चाहिए, बिना चम्मच वो नहीं खाएगा। दूसरा है कि हर रोज़ नहा के और अच्छे कपड़े पहन के आना है, तो वो सारी अच्छी आदतें बच्चों में आई हैं। खाने का सीखे हैं तो पेरेंट को बहुत अच्छा लगता है कि अगर वो खाता है तो फिर उसका हेल्थ है वो अच्छा रहता है और फिर वो बीमार भी कम होता है। तीसरा ये है कि फादर्स एंड मदर्स का इन्वॉल्वमेंट बड़ा है और वो हमेशा सेंटर्स में आके, ये नहीं है कि वो छोड़ के चले जाते, कई फादर्स एंड मदर्स है वो बीच बीच में आके देखते भी रहते हैं, अच्छा मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा ठीक से है, ये बहनें ठीक से रखती हैं, खेल रहा है, रो रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन हमेशा वो जब भी आते हैं तो सेटिस्फाइड होके जा रहे हैं, नहीं खेल रहा है। और कई हैं कि अभी तो फ़ोन है तो फ़ोन से पूछते हैं, अच्छा मेरा बच्चा सो गया, मेरे बच्चे ने खा लिया, इस तरह से, तो वो भी आंसर करती हैं। कुछ हैं वो बहुत पजेसिव होते हैं पेरेंट, तो वो वीडियो कॉल भी करते हैं, अच्छा दिखाओ मेरा बच्चा क्या कर रहा है पर हाँ वो पर लास्ट में यही होता है कि वो बच्चे इसीलिए 3-4 साल है कि उनको पता है कि हमारा बच्चा यहाँ पे है तो कुछ अच्छा ही सीख के जा रहा है। दूसरा ये भी है पलक बहन कि बच्चा अगर 2-3 साल यहाँ हमारे पास रहता है तो वन टाइप ऑफ उसमें लीडरशिप आ जाती है। अच्छा। तो और बच्चे जो स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं और हमारा बच्चा संगिनी वाला फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते, तो सारे बच्चे रोकर आते, ये है लीडर होके जाते हैं तो फिर टीचर्स जो है वो भी हमें पूछती हैं या तो पेरेंट को पूछती है, अच्छा ये बच्चा आपका कहाँ पढ़कर आया है, क्योंकि बेसिक नॉलेज उसको है, 1 to 10 नहीं 1 to 100 बोलना है, ABCD है, ये वो सारा जो प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन उसको मिला है, तो वो टट 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 जाके वहाँ स्कूल में बोलता है। तो टीचर को भी होता है अच्छा ये कहाँ पढ़ के आया, तो वो पेरेंट फिर बोलते हैं अच्छा हमारा संस्था का एक चलता है डे सेंटर, वहाँ जाता था मेरा बच्चा, कि ना बहुत सरस એને આવડે છે, बहुत ट्रेन થઈ ને, और बाकी बच्चे वो रोते रहते हैं महीना 2 महीना तक। तो ये एक है।
सो ये बहुत ही अच्छा एक आपने मॉडल और एनवायरनमेंट सेट किया हुआ है संगिनी मंडली में, जिसकी हमें बहुत ही अच्छे और प्रभावित करने वाले परिणाम दिख रहे हैं। तो आई एम श्योर कि इतने 39 इयर्स से अगर ये चल रहा है तो चैलेंजेस भी उतने ही आते होंगे। तो अगर आप वो बता पाए कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एक मंडली को, खास करके बाल सेवा की मंडली को चलाने में, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब सर्विस कोऑपरेटिव है, एक तो हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो हम उसको मार्केट में रखें तो वो बिक जाता है, तो उससे हमें प्रॉफिट होता है। हमारा कोऑपरेटिव है वो सर्विस कोऑपरेटिव है, तो हम लोग सर्विस दे रहे हैं, और सर्विस भी ऐसी बहनों को दे रहे हैं जो श्रमजीवी बहनें हैं, गरीब बहनें हैं, और रोज़ बेचने जा रही हैं, या तो रोज़ काम कर रही हैं, रोज़ आमदनी लेके आ रही, तो हम उनके पास हाई कुछ उनका कंट्रीब्यूशन आए वो अपेक्षा भी नहीं रख सकते हैं। तो वो है जितना भी कंट्रीब्यूशन आता है, तो अभी थोड़ा संगिनी मंडली को ये है कि वो कंट्रीब्यूशन में और हमें थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि कैसे हम फंड है वो इकट्ठा करें, और ये हमारे 12-13 सेंटर्स हैं, उसको 12 सेंटर्स उसको हम कैसे चलाएं। तो एक वो डिफ़िकल्टी तो है, और यही है कि आमदनी होती है, लेकिन हमारे बच्चों को आगे भी मैंने बोला कि हमारा एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा है बच्चों का, इसलिए जो पेरेंट कंट्रीब्यूशन आता है वो थोड़ा हमें ये है मैनेज करना पड़ता है। करना पड़ता है। yes. और सरकार के भी ICDS सेंटर्स चलते हैं, तो उसके साथ आप कैसे काम करते हो, या फिर कुछ अभी तक के अनुभव है जहाँ पे आपने कुछ रिकमेंडेशंस किए हो, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन हो, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए हैं, जिसका बहुत ही बड़ा व्यापक हिस्सा है इकोनॉमी में। तो उसके लिए आप सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हो, या फिर उनके साथ रह के कुछ प्रवृत्ति करते हैं? अभी हमारा जो है जहाँ चाइल्ड केयर सेंटर्स है वहाँ ICDS सेंटर्स तो है ही। कुछ पेरेंट है जो बिल्कुल एफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग को रिकॉग्नाइज करते हैं कि रेकमेंड करते हैं कि आप ICDS सेंटर्स है उसमें अपने बच्चे को भेज सकते हैं। साथ में जो है जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हैं, और ममता दिवस जो जिसमें बच्चों का इम्यूनाइजेशन होता है, मदर्स का इम्यूनाइजेशन है, आयरन, फॉलिक एसिड, वो सब वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी मदर्स है, और सेवा संगिनी मंडली एंड गवर्नमेंट, तो वो पूरे साथ में रह के हम लोग काम कर रहे हैं कि ताकि है कि विस्तार के जो लोग हैं वो कहीं वंचित ना रह जाएं, सभी को ये सारी सेवाएं मिले। दूसरा ये है पलक बहन की हम संस्थाएं हैं, हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन सरकार है वो ऑल इंडिया में ICDS सेंटर्स चला रही हैं। बस एक ये है कि ये जो अभी सेंटर्स चल रहे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, जहाँ पर भी है बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी जो श्रमजीवी बहनें हैं, गरीब महिला हैं, जो उनके काम के घंटे हैं, काम के आवर्स हैं, अगर उसको ध्यान में रखे, थोड़े जो सेंटर्स जो चल रहे हैं उसका टाइम अगर बढ़ाया जाता है, तो मुझे लगता है एक वो श्रमजीवी जो बहन है उसको ध्यान में रखकर अगर हम ये बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा घंटे काम कर पाती है, ज़्यादा घंटा काम करती है, तो उसकी आमदनी भी बढ़ती है, और उसका जो फैमिली में घर पे छोटा बच्चा संभालने के लिए बड़ा बच्चा घर पे है तो वो भी स्कूल जा सकता है। तो जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा श्रमजीवी गरीब महिला को हम ध्यान में रखें, और जो काम के ICDS के घंटे को हम बढ़ा सकते हैं, तो मुझे लगता है वो बहनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जी बिल्कुल। और आखिर में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतने सालों से जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है, उसमें हमने अपने बहुत ही अच्छे परिणाम भी देखे होंगे। तो इस कार्य को आगे ले जाने के लिए आपने क्या सोचा है, कैसे आप इसको आगे ले जाना चाहोगे? अभी 13 सेंटर्स है, तो उसको कैसे आप सेंटर्स बढ़ाना चाहते हो, और उसमें आपको क्या सहाय चाहिए, चाहे वो सरकार से हो, चाहे वो पेरेंट्स से हो, या फिर कोई और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हो सकती है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको कैसा सपोर्ट मिले ताकि ये जो 40 साल से मंडली के स्वरूप में काम हो रहा है वो आगे भी बढ़ता जाए और श्रमजीवी बहनें और उनके बच्चों को फ़ायदा मिलता रहे? अच्छा परिणाम लाने की कोशिश तो कर रही है कोऑपरेटिव इतने सालों से, और हो रहा है कि पेरेंट इतने सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, कई सेंटर्स में तो सेकेंड जनरेशन भी अभी आ रही हैं, जो मम्मी पापा पढ़ के गए हैं, अभी 20 साल 25 साल उनको हो गए, उनकी शादी हो गई, अब उनके बच्चे भी आ रहे हैं हमारे सेंटर्स में। लेकिन थोड़ा अहमदाबाद सिटी का है, तो ये है कि एरिया है वो हमारा थोड़ा कंजेस्टेड है, बस्ती ज़्यादा है, कमरे छोटे होते हैं,
तो कई बार हमें वो होता है कि थोड़ा बड़ा कमरा, अच्छी स्पेस ऐसे हमको वहाँ पर मिल जाए तो हम और अच्छे से बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये एक्टिविटीज़ थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो आरबीआई जैसे मॉडल है, हम ये नहीं चाह रहे कि हमें बिना मेहनत के कुछ मिल जाए, लेकिन जैसे आरबीआई जैसे सेंटर्स हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, बैंक हैं, कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं कि जहाँ हमें अभी पता है कि गवर्नमेंट का भी एक एक्ट आया है, कई साल हो गए, कि जिसमें कोई भी ऑफिस में अगर 40 एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए हम लोग डे के सेंटर्स वहाँ पर रन कर सकते हैं। तो इस टाइप का अगर कोई संगिनी कोऑपरेटिव को मौका देता है तो श्योर संगिनी कोऑपरेटिव वहाँ जाकर अपनी सेवा दे के और उनका सपोर्ट लेना चाहेगी, ताकि फिर अगर वो सपोर्ट मिलता है तो ये जो 12-13 सेंटर्स हैं तो हम और सेंटर्स बढ़ा के और श्रमजीवी बहनों को हैं वो सेवा दे सकते हैं। तो ये हमारा फ्यूचर में है कि ऐसे हमको सपोर्ट मिलता है कि एक तरफ से हमको सपोर्ट मिले तो दूसरी जगह हम सपोर्ट कर सकते हैं, तो और ज़्यादा महिलाएं हैं वो इसमें जुड़े, उनके बच्चे जुड़े और अच्छे से काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया पद्मा बहन। तो आपने अभी तक जितना भी बात किया, हम आशा करते हैं कि आपको जो आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है, आपको जो सपोर्ट की ज़रूरत है वो आपको मिलता रहे और आप इसी तरीके से बच्चों के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते रहे और बहनों के जीवन में भी, क्योंकि इसका अल्टीमेट डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है वो बहनों के जीवन पे, उनकी फैमिलीज़ पे आता है। तो इसी शुभकामना के साथ हम आपके साथ बातचीत यहीं पे ख़त्म करते हैं और बेस्ट विशेस देते हैं कि संगिनी के सेंटर्स और भी बढ़े और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे ग्रो करें और वो अच्छी स्कूल में अपना एडमिशन ले। थैंक यू सो मच। थैंक यू पलक बहन, मुझे भी अच्छा लगा कि चलो संगिनी कोऑपरेटिव के बारे में और बच्चों के बारे में, बहनों के बारे में हम बात करेंगे और कई लोग इसको सुनेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ संगिनी थ्रू चल रही है तो बहनों को और लोगों को भी जानकारी इसके थ्रू मिलेगी। जी बिल्कुल। धन्यवाद आपका भी।